नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में एक प्रश्न जो हमारे सामने है कि किसी वस्तु का मांग फलन व पूर्ति फलन हमें ज्ञात है, तो संतुलन की अवस्था में जो वस्तु है उसकी क्या कीमत होगी और संतुलन की अवस्था में जो कीमत निर्धारित हुई है कितनी वस्तु की बिक्री होगी या मांग होगी। तो देखते हैं, हमारे सामने प्रश्न है। मांग जो फलन दिया गया है, मांग फलन t बराबर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 42, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार से जो सप्लाई फंक्शन दिया गया है वो है 30 प्लस 3p। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में मांग व पूर्ति बराबर होते हैं। संतुलन की अवस्था में मांग फलन बराबर पूर्ति फलन, या मांग या पूर्ति जो है ये बराबर होती है। डी बराबर, इसलिए समीकरण 1 व 2 से अब ये दोनों समीकरण जो है ये बराबर है, तो इस प्रकार से हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 42 इज इक्वल टू 30 प्लस 3p। p का पक्षांतर लेफ्ट हैंड साइड में कर लें। माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस 4p प्लस 42 माइनस 3p, और 30 का भी पक्षांतर इधर कर लें और इसको कर दें 0। तो ये बनेगा माइनस पी स्क्वायर और ये 4p और ये माइनस का 3p, तो ये हो जाएगा केवल p, और 42 और ये माइनस 30, तो ये हो जाएंगे प्लस के 12। अब इसमें माइनस लगा हुआ है और इसको उधर पक्षांतर कर दें तो सब पॉजिटिव इसमें कर दें, माइनस का इसमें गुणा कर दें तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास समीकरण आया, इसके हम फैक्टर करेंगे। समीकरण 3, जब हम इसके गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसके रूट जो है वो निकल के आ जाएंगे हमारे सामने। तो इसका समीकरण 3 का गुणनखंड करने पर समीकरण 3 क्या है? पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनेंगे पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3p माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें p कॉमन हो गया, तो ये हो गया p माइनस 4 और फिर ये हो गया 3, इसमें कॉमन हो गया p माइनस 4 बराबर 0।
तो एक ये हो जाएगा p माइनस 4 ब्रैकेट में, और ये हो गया p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हो गए इसके। अब p माइनस 4 बराबर 0, तो p का मान कितना हो जाएगा 4, एक फैक्टर से तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर है हमारे पास p प्लस 3 बराबर 0, तो p बराबर हो जाएगा -3। अब ध्यान दें कि किसी भी वस्तु की कीमत ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इस कारण से p बराबर -3 ये ऋणात्मक है, इस कारण से यह सही नहीं है। तो p बराबर कितना हो जाएगा, संतुलन कीमत p बराबर 4 रुपए। एक वस्तु है जिसका मांग फलन हमारे सामने दिया गया था और पूर्ति फलन हमारे सामने था, और हमें ज्ञात करना था संतुलन कीमत और संतुलन की मात्रा। अब p बराबर 4 ये जो मान है, ये समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी एक में रख दें, हमें संतुलन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें संतुलन की मात्रा के लिए इसी को यहां साफ करते हैं। संतुलन कीमत कितनी आ गई थी, p बराबर 4 रुपए। अब ये वैल्यू जो है कीमत का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है s बराबर 30 प्लस 3p, s बराबर 30 प्लस 3 इंटू पी का मान 4, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 12 बराबर 42। तो संतुलन में जो मात्रा वस्तु की बेची जाएंगी वो हो गई 42 इकाइयों का। तो संतुलन मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 42 इकाइयां, और संतुलन कीमत ये 4 रुपए। तो इस प्रकार से नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं कि पूर्ति फलन दे दिए जाते हैं, मांग फलन दे दिया जाता है, और संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पूछ ली जाती है, ज्ञात करना होता है। तो ये इसमें यदि रूट 2 घाती यदि मांग फलन हो या 2 घाती पूर्ति फलन हो, तो इसमें गुणनखंड करना पड़ता है, उनके फैक्टर करने पड़ते हैं, मूल ज्ञात करने पड़ते हैं, और फिर हमें उसी प्रकार से कि 0 के सम करने पड़ते हैं कि ये ऋणात्मक यदि होगा तो फिर वो मान नहीं होगा, जो धनात्मक आएगा कीमत वो हमारा मूल होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न लगाए जाते हैं। धन्यवाद।